नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज हम जानेंगे कि प्लिंथ बीम होता क्या है। यानी कि प्लिंथ बीम कोई भी स्ट्रक्चर में हम अप्लाई करें या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करें तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आपने नाम तो सुने होंगे, जैसे प्लिंथ बीम है, फाउंडेशन बीम है और टाई बीम है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, वो भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है। प्लिंथ बीम है और फाउंडेशन बीम है, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर में दो लेवल तो होते ही है। जैसे फाउंडेशन लेवल हो गया, अगर फाउंडेशन लेवल के एकदम एडजेसेंट में ऊपर की सतह पे अगर हम बीम प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम फाउंडेशन बीम कहेंगे, वो प्लिंथ बीम नहीं कहा जाएगा। प्लिंथ जो होता है वो फाउंडेशन लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, जहाँ पे हम हमारी स्ट्रक्चर की या बिल्डिंग की प्लिंथ बनाते हैं। जनरली उसको हम जो रोड लेवल होता है उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं, क्योंकि जब भी बारिश के मौसम में जब भी पानी कहीं पे जमा हो जाता है तो वो एटलीस्ट हमारे घर के अंदर यानी कि प्लिंथ के ऊपर ना आ सके। इसलिए प्लिंथ जो लेवल होता है वो थोड़ा सा रोड लेवल से ऊपर रखते हैं और वहां पे हम जो बीम बनाते हैं उसे कहा जाता है प्लिंथ बीम। अब तीसरा जो नाम है वो है टाई बीम। टाई बीम है वो डेफिनेटली प्लिंथ बीम का दूसरा नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर फंक्शनैलिटी के आधार पर देखा जाए तो प्लिंथ बीम का काम है सारे जो कॉलम होते हैं यानी कि सारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बाइंड करने का, टाई करने का, उसे हम कहते हैं टाई बीम। तो डेफिनेटली प्लिंथ बीम और टाई बीम एक ही चीज का नाम है। प्लिंथ बीम जो होता है उसके नीचे हम जो गैप रहता है फाउंडेशन लेवल और प्लिंथ बीम के बीच में, तो वहां पे हम मैसनरी प्रोवाइड करते हैं। कई जगह पे उसको सॉइल से भी फिलअप कर देते हैं, तो डिपेंड है उसके डिज़ाइन पे, डिज़ाइन कैसा है। अगर डिज़ाइन उसका सॉइल फिलअप करने के अकॉर्डिंगली बनाया गया है तो आप उसको सॉइल फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको प्लिंथ बीम को रेस्ट करना है ब्रिक मैसनरी पे तो आपको वहाँ पे ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आगे प्लिंथ बीम एक्चुअली होता क्या है और उसके कौन कौन से बेनिफिट है। चलिए सीखते हैं कुछ। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि प्लिंथ बीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है बिल्डिंग या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में। वो पूरे स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखता है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। और प्लिंथ बीम का उपयोग आप डीपीसी जो होता है उसके डीपीसी का जो भी इंग्रेशन ऑफ मॉइस्चर जो होता है वो रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लिंथ बीम है उसका भी सेम काम है, यानी कि वो भी उसमें हेल्पफुल होता है। यानी कि अगर प्लिंथ बीम आपका कंप्लीटली पेरिफेरी पे रन करता है तो आप उसे डीपीसी का नाम भी दे सकते हैं, मगर डीपीसी होता है उसका जो डेप्थ होता है वो बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू द प्लिंथ बीम। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे क्या है प्लिंथ बीम। सो प्लिंथ बीम जो होता है वो होता है रेनफोर्स कंक्रीट बीम, यानी कि रेनफोर्स का बना हुआ होता है। उसमें आपको स्टील भी डालना है और कंक्रीट का भी अच्छी तरह से प्रॉपर ग्रेड के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि उसका प्रॉपर साइज़ क्या होना चाहिए। और अगर आपका जो स्टोरी है वो सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें एटलीस्ट आपको साइज़ क्या रखना है और आपको रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आगे चलिए, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये जो लेवल है ये है बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल, और वहाँ यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है वो है प्लिंथ बीम। यानी कि प्लिंथ बीम है वो पूरी जो बाउंड्री है वहाँ पे लगाया गया है बिल्डिंग के। और यहाँ पे कॉलम आप देख रहे हैं, उस कॉलम को, सारे कॉलम को प्लिंथ बीम है वो एकदम से टाई करने की पोजीशन में है। यानी कि इसको हम टाई बैंड भी बोल सकते हैं या टाई बीम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज बेस
और प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स कॉलम ऑफ अ होल स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको बताया इसको आप बेस भी बोल सकते हो, जो पूरे स्ट्रक्चर को एकदम से सपोर्ट देता है और उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है और सारे कॉलम को टाई करके रखता है। इट इज़ द फर्स्ट बीम। फर्स्ट बीम क्यों कहा गया है? क्योंकि फाउंडेशन पे जो बीम होता है उसे हम फाउंडेशन बीम बोलते हैं और वो एक फाउंडेशन का ही पार्ट रहता है। उसके बाद में जो बिल्डिंग में बहुत सारे बीम्स आने वाले हैं उसमें जो पहला जो बीम होगा वो प्लिंथ बीम कहा जाता है। प्लिंथ बीम जो होता है दैट इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल एंड द फाउंडेशन, यानी कि आपका जो ये जो लेवल है वो फाउंडेशन लेवल माना जाएगा, यानी कि फाउंडेशन वहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है। तो फाउंडेशन लेवल जो है वो और आपका वॉल, यानी कि ये अगर वॉल है तो उसके बीच में ये जो पार्ट है नीचे का पूरा पार्ट है उसको आप फाउंडेशन गिन सकते हो, क्योंकि ये जो है उसका रोल बिल्डिंग को फाउंडेशन प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि ये जो प्लिंथ बीम का नीचे का पार्ट है वो सारा फिल्ड हो जाता है। तो उसके बीच में फाउंडेशन और वॉल के बीच में जो बीम आता है उसे हम प्लिंथ बीम कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक कॉलम को टाई कर रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉलम जो बिल्डिंग में आते हैं वो सभी को ये टाई भी करता है। तो ये लेवल पे प्लिंथ बीम हम प्रोवाइड करते हैं। प्लिंथ बीम का काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है लोड का अच्छी तरह से और फाउंडेशन पे उसको इवनली ट्रांसफ़र करना होता है। तो स्टेबिलिटी बनाए रखने में बिल्डिंग की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, अगर आपने प्लिंथ बीम प्रोवाइड किया है या नहीं किया है उस पर डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा। ही टाई ऑल द कॉलम्स बिकॉज इसको बोला जाता है टाई बीम विच रिड्यूस द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। डेफिनेटली अगर कॉलम का लेंथ अगर आप ऊपर या फिर नीचे से देखें तो लेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा कोई बीम बीच में आ जाता है तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कम हो जाती है। वो डेफिनेटली उसका बकलिंग जो है उसको अवॉइड करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो प्लिंथ बीम का अगर आपका बिल्डिंग अर्थक्वेक जोन में आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट देखें तो प्रिवेंट द एक्सटेंशन और प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स फ्रॉम द फाउंडेशन इनटू द वॉल अबव। डेफिनेटली बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वॉल जो होता है वो सेटल हो जाता है और सेटलिंग के कारण वॉल जो बनी रहती है उसमें डायगोनल क्रैक्स या फिर कई बार तो वर्टिकल क्रैक्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना बहुत ही आवश्यक होता है। रिड्यूस फाउंडेशन सेटलमेंट, जो मैंने बताया आपको सेटलमेंट के प्रॉब्लम को ये डेफिनेटली रिड्यूस करता है और माने तो उसको रिमूव ही कर देता है अगर आपने उसका प्रॉपर डिज़ाइन किया है तो। और उसके कारण जो क्रैक डेवलप होते हैं वॉल में या फिर स्ट्रक्चर में वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप द एंट्री ऑफ मॉइस्चर, यानी कि कंक्रीट का बना हुआ है तो वो मॉइस्चर को वॉल में ट्रांसफ़र होने नहीं देता है, यानी कि ये एक डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स का भी काम करता है। तो ड्यूअल फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड इन एरिया दैट प्रॉन टू द अर्थक्वेक, यानी कि इसका जो रोल है वो डेफिनेटली एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है बिल्डिंग में। तो आपको ये पता होना चाहिए और इस बात को आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी आपका बिल्डिंग कोई भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है तो वहाँ पे प्लिंथ बीम होना ही चाहिए। तो दोस्तों प्लिंथ बीम के बारे में ये थी सारी जानकारी जो मैंने आपको बता दी। और भी जानकारी है कि उसका साइज़ और उसका जो रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी कोई आइडिया है, अगर आपका कोई प्लिंथ बीम के बारे में कोई सुझाव है या फिर आपका भी कोई पर्टिकुलर ऐसा मानना है कि इसे इस अलग काम में भी यूज़ किया जा सकता है या फिर उसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, मैंने जो बताया उसके अलावा भी आपके कोई आइडियाज़ है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।